एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि जानते हैं कि 22 के इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन बहुत ही वैल्यू रखते हैं। बेसिकली इलेक्शन में जो मुस्लिम महिला हैं, मतलब औरतें जो हैं, फीमेल्स, वो क्या कहती हैं योगी जी के बारे में एंड और लोगों के बारे में, सो वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो आज की वीडियो इसी के मुताबिक होगी। सो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं वीडियो को। सो हियर वी गो। बहुत सारे गरीबों की, हाँ, ये गरीबी कार्ड 5 लाख का फ्री इलाज होगा हम लोगों का। और क्या, बहुत हम लोग गरीबों के लिए बहुत आसान हो गया भैया। हम लोग को यही चुनना बस, और कोई सरकार नहीं लाना। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय कयात लगाई जा रही है 2022 के चुनाव को लेकर। हर कोई लगा हुआ है कि मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ जाए, और आखिर मुस्लिम वोट बैंक जा कहाँ रहा है, उसी पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका वोट किस तरफ होगा और किन मुद्दों पर वोट देंगी। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शहनाज हमारा नाम है। शहनाज जी, शहनाज, चुनाव है 2022 का, क्या लग रहा है किसकी तरफ आप लोग जा रहे हैं? हम लोग योगी मोदी। योगी मोदी। जी बिल्कुल। योगी की तरफ क्यों? अरे हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, हम लोगों को 3 तलाक से छुटकारा मिला, और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए जो चूल्हा फूंकती थी तो उनको गैस सिलेंडर सबको मिला है। हर मुस्लिम के यहाँ करीब करीब पहुँचा है गैस सिलेंडर। बहुत आराम हम लोगों को। बहुत आराम है जी, आप लोगों को। और घर घर जो है हमारे बिजली के कनेक्शन हुए, फ्री में बहुत हुए, और हम लोगों को बहुत आराम है। आराम है जी। मगर बार बार इस सरकार पे लगता है कि सांप्रदायिक सरकार है, मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को दबाने की कोशिश करती है। योगी आदित्यनाथ पे ये आरोप लगते रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या? अरे हमारे तो ये सब अफवाह है। हम लोग सारे मुस्लिम, करीब करीब सारे मुस्लिम सब योगी मोदी के साथ हैं, क्योंकि इन लोग हमारा अच्छा चाहते हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही ना कि ये विरोधी हैं, ये ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे योगी मोदी बहुत अच्छे मुस्लिम के लिए। अच्छा जी, मैम आप कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा, ये कह रही हैं मैडम मोहतरमा, कह रही हैं कि योगी जी जो हैं वो और जो पीएम मोदी जी जो हैं उनको जो है वो सपोर्ट करती हैं और उनको वोट भी देंगी, और उनके अलावा और कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए। सो जब इन्होंने पूछा रिपोर्टर ने कि उनको तो लोग इतना बुरा भला बोलते हैं कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हैं, सो उस पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने ये कहा है कि वो अच्छे हैं, बस ये अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, और लोग बस उनके खिलाफ बात करते हैं। सो ये इस वीडियो में वो कह रहे हैं। सो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि जो मतलब योगी जी जो हैं उनसे लोग मुतमईन हैं। तो आगे चलकर देखते हैं क्या कहते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि योगी और मोदी के राज में सच में मदरसों में भी प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ उर्दू अरबी तो बच्चे ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे थे, है ना। अब क्या उसमें साइंस से लेके मैथ से लेके बहुत कुछ मदरसों में फैलाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है, उससे बच्चे प्रोग्रेस पाएंगे, इससे डॉक्टर इंजीनियर तक बनेंगे। पहले विरोध होता है, कहते हैं हमारे धार्मिक शिक्षा से छेड़छाड़ है, ये गलत किया जा रहा है। कुछ लोग अफवाह फैला देते, कुछ लोग होंगे तो होंगे, अब उनको भी आ रही है अकल धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। वो पहले जो बुजुर्ग थे वो बता देते, फिर जो अभी यंग लोग आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। मदरसे में जो ला रहे हैं सारे सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छा है प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस के लिए अच्छा है, बहुत मतलब किया जा रहा है, मदरसे को मॉडिफाई किया जा रहा है। बहुत अच्छा। हम लोग को तो बहुत खुशी हुई है। 3 तलाक पे आपकी क्या? 3 तलाक तो हमारे तो वैसे भी 2 लड़के, लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी हुई है। हम तो शुरू से बोलते आ रहे कि 3 तलाक से ये बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि तलाक हो जाती थी, लड़कियां घर में बैठ गई हैं, बड़ा इजी लगता था सबको, तलाक तलाक तलाक, है ना। तो वो लड़कियां अपाहिज हो जाती हैं, पर उनके लिए कुछ कदम ठोस उठाए गए, तो उससे थोड़ी सी मजबूती आई है लेडीज लोग को। तो इससे पहले क्या दिक्कतें आती थी मैम, जैसे हो जाता था तो क्या प्रॉब्लम? अरे दिक्कत आती थी, घर में बैठ जाती थी, आसानी था, तलाक दे दिया, घर में बैठी हैं, कोई कदम नहीं उठा पा रही हैं, पुलिस के पास जाते थे कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी शरीयत लेके बैठ जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, नहीं कर सकते हैं। लगातार ये बोला जाता है अतीक अहमद हो, जानते हैं अतीक अहमद को? मुख्तार अंसारी, और आपके अभी मुख्तार अंसारी के भाई आए, हाँ, ये जितने भी आजम खां हो गए, ये सारे के सारे, इनको कहा जाता है कि मुस्लिम होने के नाते योगी आदित्यनाथ इनको परेशान कर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
अगर ऐसा होता तो फिर ये सब पहले प्रोग्रेस हो जाती ना मुस्लिमों के लिए। कहाँ था इतना प्रोग्रेस, कहाँ थी मुस्लिमों के लिए। अब तो फिर भी थोड़ा सा कदम उठाए गए हैं मुसलमानों के लिए, नहीं तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बस चूल्हे में बैठी रहती थी औरतें। तो मुख्तार अंसारी के बारे में क्या विचार है? अब वो तो खैर आप उनका तो कहे बाहुबली है, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। बाहुबली, अब उनके भाई भी आए हैं, सपा पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है इससे फर्क मुस्लिम वोट वहाँ जाएगा? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओवैसी का नाम सुनिए? हाँ, क्यों नहीं। ओवैसी भी तो बोले हैं कि मुसलमान उनकी तरफ है सारे के सारे, वो कह रहे हैं सारा वोट मुस्लिमों को। एक मुस्लिम नहीं उनके साथ है, एक मुस्लिम नहीं 10-5 उनको तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसा तो उनको बोलना पड़ेगा ना। लेकिन जो मुस्लिम जान रहे तो वो जान रहे, वो जिसको देंगे वोट तो देंगे। किसको देंगे? योगी और मोदी को। हाँ में हाँ मिला रहे ओवैसी की। मैम आपका शुभ नाम क्या होगा? ओवैसी की। चलिए नाम मत बताइए, किसको किसको वोट देंगी? नाम मत मोदी जी को, बताइए। मोदी जी को देंगी। क्यों देंगे मैम? क्योंकि वो सपोर्ट बहुत कर रहे हैं। सपोर्ट बहुत जी। कर रहे हैं आप लोगों को, जी हाँ। इसलिए आप मोदी जी के साथ हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग यंग हैं, आप लोग क्या देखते हैं? आप नाम चलिए मत बताइए, क्या मतलब किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी तो लड़ नहीं रहे, योगी लड़ रहे हैं। हाँ, तो योगी को देंगे। हाँ, तो योगी को क्यों देंगे आप लोग वोट? क्या अच्छा लगता है सरकार के अंदर? उनके अंदर बहुत चीज़ें हैं, स्कूल में सब सुविधाएं आई हैं। हाँ, यही स्कूल में सब। आपके? जी, और पहले कैसी स्थिति थी स्कूल के अंदर? पहले तो ठीक नहीं थी, हाँ। अब ठीक हुई है उसी वजह से। और मॉडर्नाइज हो गई हैं। जी, तो आप मदरसा में जाते हैं कि स्कूल में जाते हैं? जैसे बोल रहे हैं मदरसा मॉडर्नाइज हुआ है। मदरसे में जाते हैं। मदरसे में जाते जी। हैं, तो अब मदरसे में जैसे मैथ साइंस ये सब आया तो आपको अच्छा लगता है ये सब जी, पढ़ने? बहुत अच्छा लगता है। और पहले सिर्फ संकुचित सारी चीजें थी, सब्जेक्ट्स नहीं थे। जी, नहीं तो थे। क्या क्या कंप्यूटर आया मदरसे के अंदर? हाँ, अब आ रहा है, सुनने में आ रहा है, यही सब सुविधाएं आएंगी। हाँ, जी, क्या बात अभी है। मतलब अभी नहीं आया, धीरे धीरे आ रही है। जी, अभी आएगा धीरे। आप मैम, आप किस? मोदी जी के। आप किस? हाँ? मोदी जी के। मोदी जी। सब मोदी योगी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। मेन तो वही है, उन्हीं के वजह से तो हम लोग समझ जाओ कि वो योगी जी आए हैं, मतलब। हाँ, तो मोदी जी का मतलब आप लोग चेहरा देख के वोट जी जी बिल्कुल, मोदी जी का चेहरा देख के। चेहरा जी देख के वोट देती हैं। हाँ बिल्कुल। आप मैम? अच्छा, आपका होगा, और लोग भी हैं। आप मैम, आप किसको वोट दे रही हैं इस बार? होगी कह दे रहे हैं, योगी को देंगे आप? हम भी उन्हीं को। क्यों देंगी? इसलिए राशन कार्ड और गैस सिलेंडर दिलाते हैं ना, सब योजना दिलाते हैं, सारे सुविधाएं दिला रहे हैं, सब इसीलिए। मिल रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत विक्कत नहीं होती, नहीं, परेशानी नहीं आती? आप लोग मैम? सर हम आते वोट योगी को ही। योगी को जी, योगी को। अखिलेश को क्यों नहीं देंगे? वो सब हम लोग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए और सोच रहे हैं। हाँ, योगी जी सपोर्ट करते हैं। जी। योगी मोदी सपोर्ट। आप बेटा? योगी योगी को देंगे। आप स्कूल जाते हैं, मदरसा जाती हैं? मदरसा जाती हैं। जी। तो मदरसे में बढ़िया सारी चीजें हैं? जी बढ़िया। अच्छा हो गया है? हाँ। किताब विताब सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, सबसे सही चल सारी रहा चीजें सही है। और पहले कैसा था? पहले नहीं सही था। पहले नहीं सही था। तो योगी जी आपको बढ़िया लगते हैं? जी मम्मी पापा सब योगी को सपोर्ट करेंगे? जी जी। हाँ? बहुत सिपारा था, अब क्या है, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे आ गए, तो इन लोग जो है ना डेवलप हो रहे हैं बच्चे सारे, कि पहले अच्छा नहीं था, है ना। तो अब मैथ साइंस, कुछ जगह तो संस्कृत का भी अभी हुआ नहीं है, अलाउड हो रहा है मदरसे में, तो हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, संस्कृत हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। हाँ। नॉलेज नहीं तो बच्चे कैसे प्रोग्रेस पाएंगे? सिर्फ सिपारा में अली बे में तो ये क्या है, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ। तो क्या करेंगे? पंचर जोड़ेंगे, साइकिल जोड़ेंगे, ये भागेंगे, ये करेंगे, आपको ये है ना। लगता है कि मतलब ये जो चीजें करी गई है, जानबूझ के मुसलमानों को दूर रखा गया शिक्षा से? अब दूर रखा कि नहीं, कि मतलब जानकारी नहीं थी इन लोगों को, तो अब इन लोगों ने, मुस्लिमों ने क्या करा है, डिमांड करी है कि हमारे इतना सब हो रहा है तो हमको भी चाहिए, हमको हमारा हक है ये। जब सारे लोग कर रहे हैं, हिंदू लोग भी सब पढ़ रहे हैं, तो मुस्लिमों को क्यों ना हो? उनके मदरसों में भी ये होना चाहिए। मगर इतने समय से मैम मुसलमानों की राजनीति करने वाली सरकारों को ये ख्याल नहीं आया। सब कहते थे हम मुसलमानों का भला कर रहे हैं, हम मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप कह रहे क्यों? अब वही हो गया ना, देर आए दुरुस्त है, हाँ। है ना। अब सरकार अच्छी है, ध्यान दिया गया तो सब आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, मगर ये चीज़ है। अखिलेश यादव का क्या? अखिलेश यादव जो समर्थन मांग रहे हैं, उनका तो कहना है कि सारा का सारा मुसलमान उनकी तरफ है। ऐसा नहीं, वो कहने में क्या जाता है, लोग हैं उनके साइड, ऐसा नहीं है। हम लोग सब योगी साइड हैं, मुस्लिम सब योगी साइड। महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, सारी के भाई को ले आए हैं, वो कह रहे हैं पूर्वांचल में सारा वो किसी को ले आए, इससे कुछ नहीं होने वाला। पहले ऐसा था, लेकिन अब नहीं है, अब सब जागरूक हो गए हैं, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, मगर ये जो
मुख्तार अंसारी के भाई के एंट्री से आपको नहीं लगता कि सारे के सारे मुसलमान? कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, फालतू बात है। सब फालतू बात। कांग्रेस का कोई चांस है मैम? कांग्रेस अगर यूपी में आ रही है, कहा जा रहा है मुसलमान की सबसे बड़ी। कांग्रेस धुल गई। कांग्रेस धुल गई। एंट्री से कुछ हो? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब शहंशाह लोग हैं, अच्छा लोग हैं। सिलेंडर भी हम लोगों को मिले हैं, योगी जी ने दिया है, मतलब बहुत सपोर्ट करीन है। अब ये है कि मतलब हम लोग किराए मकान में सिलेंडर लेने जाते थे तो क्या दिक्कतें आती थी? बहुत दिक्कतें आती थी। एक तो गैस इतनी महंगी है कि हम लोग जो है समझ लो गैस चल नहीं पाती। अब योगी जी ने जो है सिलेंडर दिया तो समझ लो बहुत आराम है। अच्छा, पहले कनेक्शन लेना महंगा पड़ता था। बहुत महंगा पड़ता था। सिलेंडर मिलता था आधा, अब जब 5-10 दिन में खत्म। अब तो बिल्कुल मकान में रहते हम लोगों का एक एक घर का कहीं अगर सपोर्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। अच्छा, महिलाओं के लिए कैसा है, मतलब सुरक्षा को लेके कैसी है? सुरक्षा फ्री है। तब तो हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे ये मुस्लिम औरतें क्यों आए? फ्री हैं, अब सामना करना आता है ना इन लोग को, सबको सामना करना आ गया। पहले छाजवारी के अंदर रहते थे, है ना, अब उनको सामना करना आ गया, इसलिए निकलना शुरू करा है। तो इस सरकार का आप क्या मानते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण कदम है जिसको लेके आप चुनेंगे? हमारे तो ऐसा लगता है 3 तलाक का हो गया है ना, मदरसों में दूसरे सब्जेक्ट आ रहे हैं उर्दू अरबी के अलावा, है ना, और बहुत सारे गरीबों की, हाँ ये गरीबी कार्ड का 5 लाख का फ्री इलाज होगा हम लोगों का। और क्या, बहुत हम लोग गरीबों के लिए बहुत आसान हो गया भैया। हम लोग को यही चुनना बस, और कोई सरकार नहीं लाना। भाई जिधर बेनिफिट है उधर ही तो करेंगे ना, बात तो ये है ना, आप लोगों का बेनिफिट जहाँ है वही करेंगे। वही करेंगे। योगी की सेवा किसी को नहीं लाना चाहते हैं बस। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, एक महिला होने के नाते आप क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी को आप चुने जा रहे हैं? मैं तो भाजपा चुनूंगी, क्योंकि उन्होंने देखिए, उन्होंने लॉकडाउन हुआ इससे पहले उन्होंने बहुत मदद की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उनको भले ही सब लोग बुरा बुरा कहते हैं बट गलत कहते हैं। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे उनकी ये अच्छी लगी, लोग इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। रोज आज की जनरेशन को देखते हुए एक घर में फैमिली में अगर एक की वजह 4 मेंबर हो तो इट्स बस बेटर। बट अब यहाँ इन लोगों में ऐसा होता है ना कभी कभी कि नहीं सब भगवान की दिन है, 6 लो 7 लो 7 लो, जनसंख्या वृद्धि, दिस इज नॉट अ गुड वे एंड नॉट अ फेयर। ये सभी जानते हैं। तो उन्होंने नियम ये लागू किया कि अगर जिसके घर में 2 मेंबर होंगे बच्चे, इट मीन्स 4 मेंबर हुए, मदर फादर एंड 2 बच्चे, उनको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। अदरवाइज उनकी सारी फैसिलिटीज वापस दे। बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। आपको लगता है कि मतलब ये जो जनसंख्या कानून लाया गया है ये ठीक है? बहुत अच्छा है। मगर लगातार ये जो गवर्नमेंट है इस पर सांप्रदायिक आरोप लगते रहते हैं, कहा जाता है कि मुस्लिमों के सपोर्ट में नहीं है, मुस्लिमों का विरोध करते हैं सरकार। सर देखिए, हम अटल बिहारी को भी गाली देते थे, सोनिया को भी गाली देते थे, अखिलेश को भी गाली देते थे, यादव था, आज भी गाली खाता है बेचारा। बर्थडे मनाया फिर भी गाली खाया। ठीक कहता हम साइकिल देंगे बग्घी देंगे, दिया। अगर देता भी होगा ना तो कोई बताएगा नहीं। मिलने की वजह से उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया 20 करोड़ 90 लाख का आवेदन आया हुआ है कि इन सब लोगों को घर के लिए मिलेगा। कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। कुछ को तब समझ में आएगा जब गड्ढे हाथ में आ जाती हैं। लगता है कि सरकार सही बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अखिलेश इसलिए नहीं अच्छा क्योंकि उन्होंने ना, अब यहाँ पे अगर उस कास्ट का कोई होगा तो प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कोई बुरा नहीं मानेगा। वो कहते नहीं अहिर जात, ठीक, वर्मा को देंगे, यादव को देंगे, चमार पासी देंगे, उनको भरपूर देंगे। हम साला भीख मांग रहे, पीजी किए टहल रहे, एक नौकरी नहीं मिलती। मेरी फ्रेंड थी बीडीओ, 15 लाख रुपए लिए गए, आज बीडीओ की पेश में झांसी में है। बताइए, तो रहे आएंगे सत्ता में, दे देंगे नौकरी? कुछ नहीं देंगे वो उनको देंगे जैसे मायावती करती थी अपनी जात वालों को। सेम सिचुएशन अखिलेश की है, मैं उनके मुंह पे बोल सकती हूँ जी। क्या किया डिम्पल जी ने, बैलून उड़ाया, इनसे क्या मिलता है? आप गरीबों को घर दीजिए, उनके रहने का सहारा दीजिए जिससे वो रह सके घर में अपने। ये बेचारे कैसे रहते हैं मैं देखती हूँ, इसलिए मैंने इनको इसमें जोड़ा कि इनको अगर 4 लाख 5 लाख 2.5 लाख जो मिलता है यहाँ से इनके आवेदन के रहने के लिए, बेचारों के पास खाने को नहीं है, फिर भी कैसे कैसे कर्जा लेके इन लोगों ने भरा जमा किया कि मुझे घर मिल जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है। और रही बात मुस्लिम की, तो देखिए हिंदू हो या मुस्लिम, बुराई दोनों करते हैं। अगर मुस्लिम, क्या अखिलेश जी के साथ में मुस्लिम कमेटी साथ नहीं होगी तो क्या उनको छोड़ देगी? और आपको पता है सबसे अच्छा उन्होंने काम क्या कर दिया इन महिलाओं के लिए?
3 तलाक वाला मैटर जो किया वो बहुत ही अच्छा कर दिया। बेचारी, इनको घर से परमिशन नहीं कि आप कहीं कमाने जा सकती हैं, इनको परमिशन नहीं कि आप कुछ और भी करिए, तो ये गलत है ना ये सब चीज़ें। इनको लायबिलिटीज़ मिलनी चाहिए। कोई कढ़ाई कर लेता है, कोई कुकिंग कर लेता है, कोई बुटीक कर लेता है। ये लड़कियां यहाँ 2 खड़ी हैं कि बुटीक इतनी बेस्ट करती हैं, इतनी बेस्ट करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं इनको आज नहीं आज फर्स्ट टाइम में लेके ये दोनों अपने घर में बुटीक चलाती हैं, छोटी नॉर्मल सी, जितना उनकी औकात है उसी से अपना घर खर्चा चलाती हैं। तो अगर इनके थ्रू इनकी हेल्प हो गई तो ये अपना बुटीक खोल लेंगी, दोनों मिलके सिस्टर बुटीक चलाएंगी। जो सरकार अभी है ये ठीक है, सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। बहुत वो करती है, मदद करती है जी। तो आपको क्या मदद मिली अभी तक सरकार? अरे अभी तक तो हम लोग को नहीं मिली, लेकिन राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा महीने में 2 बार। सिलेंडर मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला, बहुत लोगों को मिला, हमने नहीं लिया। आप लोग मतलब अप्लाई करने में सक्षम नहीं है जी। तो इस चीज़ों की यहाँ तक इनको ये आवास योजना इसकी भी नॉलेज नहीं थी। सिलेंडर तो 200 रुपये में मिल रहा था, इनको तो कुछ भी नहीं पता था। ये तो कहिए अनफॉर्चुनेटली मैं उस एरिया में गई, उज्जीवन बैंक में मैं सर्विस करती हूँ एज अ CRO पोस्ट पे। मैं वहाँ गई, जब मुझे पता चला, जैसे ग्रुप में होता है, लेडीज़ों की सिचुएशन देख के मुझे जब ये चीज़ पता चली कि जब फैसिलिटीज़ मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो आप उसको अप्लाई करिए, थोड़ी दौड़ भाग करिए। सुकन्या योजना में क्या पैसा योगी जी नहीं दे रहे हैं 2000 रुपये, कुछ को आता ही नहीं है। जन सेवा केंद्र से 500 रुपये आ रहा था, ठीक, वो पिछले लॉकडाउन में आया, इधर नहीं आया। मैं मानती हूँ क्योंकि 1 मंथ का लॉकडाउन था, RBI ने भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी, तो नहीं मिला, उसका कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। मगर उससे पहले 2020 में उन्होंने सारी फैसिलिटी सबको दी। अब नहीं मिल पा रही है, कुछ को मिलती है, कुछ बीच में हजम कर जाते हैं, सारे ईमानदार नहीं होते। तो मैं इनकी एरिया में पहुंची, मुझे ये चीज़ लगा, मैंने इनको बताया, इनकी समझ में आया, इसलिए आज ये यहाँ तक दौड़ के आई। इन्होंने ये योगी जी को साक्षात दर्शन किए, जैसे कहते नहीं भगवान के साक्षात दर्शन किए इन्होंने, बस। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। सो ये ऑरेंज दुपट्टे वाली जो मोहतरमा थी, उनका कहना बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। एक सेटिस्फाइंग आंसर जो होता है वो मुझे लगा। एक्चुअली वो ये कहती हैं कि औरतें जो हैं वो खुद भी बाहर अगर निकल कर आती हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, उससे हाथ पांव चलाने से भी फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ ऐलान किया तो आपके घर तक चीज़ पहुंच जाएगी। सो आपको भी थोड़ा सा मूवमेंट करनी पड़ती है। एक बात ये हो गई। सेकंड बात वो ये कह रही हैं कि योगी जी बहुत कुछ दे रहे हैं, लाइक सिलेंडर्स दे रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, घर देने की बात की जा रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी। तो इस चीज़ से आइडिया हो रहा है कि भारत में जो योगी जी के और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो मुस्लिम्स के साथ सही नहीं चलते, उनके साथ बिहेवियर उनका सही नहीं है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, सो ये उन सब के लिए का आंसर है कि देखो ये रियलिटी है और ये गवर्नमेंट कर रही है। सो यस, मुझे अच्छा लगा ये वीडियो देखकर। रीज़न ये है कि इसमें हमें जानने को मिला कि मुस्लिम लोगों के लिए कितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और मदरसा में जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। और ये बिल्कुल 100% ठीक है कि आप सिर्फ एक बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाते जाओगे, आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ खाओगे तो जाहिर सी बात है आपका एक दिन दिल भर जाएगा। सो आपको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। सो उसमें आप बुक्स को अपडेट करो। आप सिर्फ कुरान पाक की तालीम ज़रूरी है और ये इस्लाम में तो ज़रूरी है ही। सो लोग पढ़ते भी हैं और आना भी चाहिए, जानना चाहिए क्या आप जिस धर्म से रिलेटेड हैं। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको भगवत गीता आनी चाहिए, समझना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जो आपको। और खैर मुझे तो लगता है आपको हर धर्म की रिलीजन्स की बुक्स को पढ़ना चाहिए, उसको आइडिया लगाना चाहिए कि एक्चुअली उसमें क्या बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको दुनियावी ज़िंदगी की जो तालीम है उसको भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी की जो तालीम होती है ये एक्चुअली जो हम स्कूलिंग कर रहे होते हैं, स्कूल्स में डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे अपग्रेड होंगे, हम कैसे साइंस को समझेंगे, हम कैसे अप लेवल पर जाएंगे। सो इसलिए स्कूल भी बहुत ज़रूरी है और साथ में जो कुरान पाक आप पढ़ते हो, अपने जो भी रिलीजियस बुक है उसको पढ़ें, उसको समझें। और बल्कि ओवरऑल सारी, जैसे कि सऊदीया में भी अगर आप देखें अब तो भगवत गीता भी स्टार्ट करवा दी है वहाँ पर, रामायण वगैरह, तो वहाँ पर भी अपग्रेड हो गया है। हालांकि इतना स्ट्रिक्ट कंट्री है फिर भी, तो इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सो खैर बिल्कुल सही कर रहे हैं योगी जी, और बुक थोड़ा सा अपग्रेड किया है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी खुश हो रहे हैं देखें, और मैंने तो सुना स्कूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। गाइस, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड सिलेंडर्स जो है वो बहुत ही कम प्राइस में दिए जा रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। फीमेल्स जितनी भी हैं वो छूटते ही बोलती हैं कि भाई हमें जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट को ही वोट करना है और किसी को नहीं करना। सो इससे हमें आइडिया होता है कि गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। और कहते हैं ना, जब कोई अप लेवल पर जाता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसको फिर लोग बातें सुनाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं देखने को। एनीवेज गाइस, यकीनन आप भी देखकर आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाना होगा योगी जी के बारे में एंड मोदी जी की गवर्नमेंट के बारे में। एंड वो जो ऑरेंज दुपट्टे वाली थी, उन्होंने कहा कि देखो अटल जी को भी गालियाँ लोग देते हैं, बहुत सारे लोग। अटल जी तो इतने अच्छे थे ना, वो तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, उनको तो मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, तो उनको लोग क्यों इतना बुरा बोलते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मतलब कि उनकी सोच ही गंदी है, उनका दिमाग ही गंदा है। सो खैर गाइज, क्या कर सकते हैं, हम लोगों की सोच को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम खुद में कुछ चेंज लेकर आ सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को पिक कर सकते हैं। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो की एंड में बस यही कहूँगी कि हमें इस वीडियो को देखकर आइडिया होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम कर रही है और इसी तरह से आगे काम करे और सबको सपोर्ट करे और सबको बराबर लेकर चले। तो यही बस है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो अच्छी वीडियो की तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से हटकर भी आप सजेशन दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।